आज हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं 30 दिन प्रॉफिट इन सीरीज। नमस्ते। चलिए आज गूगल के एक बहुत जरूरी टूल को ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोच के देखिए, एक दुकान का स्टॉक रजिस्टर, बस हमारा आज का टॉपिक वही है। तो आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। मान लीजिए आपकी एक दुकान है, तो उसका सारा सामान, उसका पूरा हिसाब किताब कहाँ लिखा होता है? एक रजिस्टर में, है ना? या शायद एक बही खाते में। ये तो किसी भी बिजनेस की बिल्कुल बुनियाद है। तो फिर ये गूगल मर्चेंट सेंटर आखिर है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? ये गूगल का डिजिटल स्टॉक रजिस्टर है। हाँ, बस इतना ही, बिल्कुल सिंपल। ये वो जगह है जहां ऑनलाइन स्टोर के सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनती है। ठीक वैसे ही जैसे एक दुकानदार अपने रजिस्टर में सब कुछ लिखता है। देखिए, किसी भी पुरानी दुकान की नींव क्या होती है? उसका रजिस्टर या बही खाता, राइट? उसके बिना तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या सामान है, कितना है और बेचना क्या है। सारा हिसाब किताब ही तो बिजनेस का आधार है। और बिल्कुल इसी तरह से गूगल मर्चेंट सेंटर काम करता है। ये समझिए वो जगह है जहां सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट किए जाते हैं ताकि गूगल उन्हें देख सके, उन्हें समझ सके। मतलब कौन सा प्रोडक्ट है, उसकी कीमत क्या है, वो स्टॉक में है भी या नहीं, ये सारी की सारी जानकारी इसी डिजिटल रजिस्टर में जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? है तो बस एक लिस्ट ही, है ना? पर इसकी असली अहमियत तब समझ आती है जब बात आती है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की, और खास तौर पर गूगल शॉपिंग एड्स की। इसका प्रोसेस ना बहुत ही सीधा सा है। स्टेप 1, सारे प्रोडक्ट्स मर्चेंट सेंटर में लिस्ट कर दिए। स्टेप 2, गूगल उस पूरी लिस्ट को चेक करता है कि भाई सारी जानकारी सही है या नहीं। और जब सब कुछ ठीक मिलता है तभी स्टेप 3 में जाकर शॉपिंग एड्स चल पाती हैं, एक के बाद एक। और हाँ, ये सबसे जरूरी बात है, इसको बिल्कुल साफ समझ लेना है। अगर गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट नहीं है या उसमें प्रोडक्ट्स ठीक से लिस्ट नहीं किए गए हैं तो गूगल शॉपिंग एड्स बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। ये एक नॉन नेगोशिएबल रूल है, इसमें कोई इफ या बट नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं उस परेशानी की जिसका सामना ना बहुत से लोग करते हैं। क्या होता है जब इस डिजिटल रजिस्टर में एरर या डिसअप्रूव्ड लिखा आ जाता है? बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना, पर इसे समझना जरूरी है। असल में ये एरर्स अक्सर छोटी छोटी गलतियों की वजह से आते हैं, जैसे कि वेबसाइट पर प्राइस कुछ और है और रजिस्टर में कुछ और, या स्टॉक की अवेलेबिलिटी गलत बता दी। तो यहाँ देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है। एक तरफ है एक हेल्दी रजिस्टर, मतलब प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड हैं और एड्स आराम से चल रही हैं। और दूसरी तरफ है प्रॉब्लम रजिस्टर। यहाँ क्या हो रहा है? प्रोडक्ट्स डिसअप्रूव्ड हैं और इसका सीधा नतीजा एड्स रुकी हुई हैं। सिंपल एज दैट। इसका मतलब सोचिए, सीधा साधा सा ये है कि सामान तो दुकान में रखा है लेकिन ग्राहक उसे देख ही नहीं पा रहे हैं। अगर इस डिजिटल रजिस्टर में गलतियां हैं तो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन दिखेंगे ही नहीं। और इसका मतलब क्या हुआ? एक बहुत बड़ा बिजनेस का मौका हाथ से जा रहा है। तो इस सारी बातचीत के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? चलिए, जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से फटाफट दोहरा लेते हैं। बस ये 3 मुख्य बातें हमेशा याद रखिए। पहला, मर्चेंट सेंटर आपका डिजिटल स्टॉक रजिस्टर है। दूसरा, अपने सभी प्रोडक्ट्स को इसमें बिल्कुल ठीक से लिस्ट करना बेहद जरूरी है। और तीसरा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना गूगल मर्चेंट सेंटर के गूगल शॉपिंग एड्स चलाना असंभव है। नो जीएमसी, नो शॉपिंग एड्स, पीरियड। तो बस जाते जाते एक सवाल छोड़ रहा हूँ। एक बार अपने मर्चेंट सेंटर अकाउंट को खोल कर देखिए। क्या वो डिजिटल रजिस्टर आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? जरा सोचिए, कहीं उसमें कोई ऐसी एरर तो नहीं छिपी है जो अनजाने में बिजनेस को रोक रही हो? इस पर गौर जरूर कीजिएगा।